बच्चों, अगली वीडियो में फिर से स्वागत है। आप लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 आप लोग ध्यानपूर्वक हल करेंगे। सबसे पहले अपना किताब में देखेंगे। पहला सवाल कहता है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है योग, तो हम बोर्ड पर लिखे हैं सवाल, उसको हल करेंगे, आप लोग समझेंगे। तो यह है पहला का, यह संख्या रेखा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो 12 प्लस -7 यानी 12 और -7 का जोगफल कितना होगा। तो चूंकि 12 जो है लिखेंगे और ये जो 12 में हम 7 घटाएंगे यानी -7 जोड़ेंगे, यानी 7 घटाना है, सीधे लिखेंगे 12 - 7। तो 12 में 7 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। आंसर हो गया 5। फिर इसी तरह है आगे, -13 है प्लस 18 है। प्लस 18 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 18 लिख सकते हैं। और -13 जो है -13, उसके बाद यहाँ लिखे प्लस 18 की जगह पर 18, तो 18 - 13, 13 को जो है दाहिने साइड में कर देंगे। तो 18 में 13 गया, कितना बचा 5। ये आंसर हो गया। अगला सवाल है -217 प्लस -100। तो ये जो है दोनों पूर्णांक के, ये दो पूर्णांक मान लिया है कि दो संख्या है 217 और 100, तो ऋणात्मक पूर्णांक है दोनों। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक में क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं इस तरह, या फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे कॉमन ले लिए 217 प्लस 100, माइनस कॉमन 217 प्लस 100, तो ये माइनस बाहर में ही रह जाता है और 217 और 100 कितना हो जाता है 317। तो इसमें और भी नियम है कि आखिर माइनस दोनों तरफ चिन्ह है, मतलब माइनस माइनस प्लस, यानी जोगफल का काम होता है। दोनों संख्या के साथ माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये दोनों जोड़ देते हैं। अगला फिर इसी तरह है -450 और -350। तो इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं 450 प्लस 350 इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस बाहर में है 400 और 300 700, और ये 50 और 50 100, 700 1 800 है, -800 आंसर हो गया। अगला सवाल है ई में 215 प्लस 185, सब में प्लस है, यानी सीधे जोड़ देना है। 215 प्लस 185 को जोड़ देंगे, क्या होगा। तो सीधा सा है, जोड़ने में क्या है कि आप जैसे जोड़ेंगे 15 और 85 सीधे जोड़ दिए, 15 और 85 100 हो रहा है, और इधर 200 और 100 300, और उधर 100 हो गया, तो 400 सीधे लिखेंगे, 400 हो गया, ये शॉर्टकट। और नहीं तो ऊपर नीचे लिख करके 5 5 10 के 0, फिर 1 दाई 1 कर 1 2, और 8 10 के 0, फिर 1 और 2 3 और 1 4, ये बन गया। फिर आगे है 14 प्लस में है प्लस -14, यानी 14 में 14 घटा देंगे बराबर 0। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, किताब में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे आप लोग सवाल। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए यह वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो पहला है 5 से 3 अधिक हो। 5 से 3 अधिक, हम बोर्ड पर दिखाते हैं, समझेंगे। पहला है 5 से 3 अधिक, मतलब संख्या रेखा का प्रयोग करना है। तो संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं, देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये संख्या रेखा है, तो इसमें मान लीजिए कि 5 से 3 अधिक बोल रहा है, यानी 5 के बाद 1 2 3, बहुत सारी संख्या आगे बढ़ेगी। तो यहाँ हमको जानना है कि 5 से 3 अधिक जाना है, यानी 5 से 3 अधिक जाएंगे तो 1 जाएंगे, फिर 2 3, गिन के देखेंगे। 5 के बाद क्या है 6, फिर 7, फिर 8,
तो कहाँ पर गए, 8 में गए हैं। तो ये 5 से 3 अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो गया, 8 आंसर। 5 से 3 अधिक है तो 5 से 6, फिर 7, फिर 8, 3 अधिक गए। फिर आगे सवाल है -3 से 7 अधिक कह रहा है, यानी इसका जैसे चित्र बनाए संख्या रेखा, -3 मान लीजिए कि -3 कहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, -3 मान लिया जाए यहाँ पर है। तो -3 से 7 अधिक, तो 7 अधिक का मतलब क्या कि -3 से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ठीक से देख लेंगे। ये -3 मान लिया जाए यहाँ पर है, तो -3 से हम अधिक दाहिने, अधिक का मतलब है कि हम दाएं तरफ चलेंगे। तो दाएं तरफ चलेंगे अधिक करने के लिए, ये 7 अधिक है मतलब 7 पॉइंट बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जाएंगे। तो -3 से दाहिने तरफ क्या होता है संख्या रेखा में जानते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4। अब यहाँ कहाँ गए, 7 अधिक गए -3 से, 1 2 3 4 5 6 7, -3 से कहाँ गए, 7 अधिक 4 में गए, इसलिए 4 आंसर हो गया। अब है -2 से 3 कम, -2 से 3 कम, -2 यहाँ पर है और कम का मतलब है कि बाईं ओर जाएंगे, 3 ठो, 1 2 3 बाईं तरफ जाएंगे। तो -2 से कितना होता है कम, -3 -4 -5। तो ये -2 से कम में गए तो -5 में पहुंचे, 3 कम हो गया, यानी कितना पहुंचे आंसर, -5 में, -5 आंसर। अब 4 से 9 कम है, मतलब 4 से 9 कम कर लिए क्या बनाएंगे, 4 मान लिया जाए कि यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 9 कम जाएंगे, 9 कम कितना दूर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कम आ गया। तो 9 कम में देखेंगे कहाँ कम होगा, 4 से कम क्या होता है 3, 4 से कम हो गया 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार पहुंच गए -5 में, यानी 4 से 9 कम, 4 से 9 कम हो गया, 4 से 9 कम गिन के देखें कहाँ पहुंचेंगे, 4 से कम होता जाएगा 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो कितना हुआ, 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुंचे, -9 पहुंचे, तो आंसर हो गया -5। तो ये सब जो है संख्या रेखा का प्रयोग हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन में जाएंगे। तीसरा क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे, बोर्ड पर सवाल लिखे हैं देखेंगे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योगफल ज्ञात करना है। तो यह है पहला सवाल। तीसरा का है -2 + -4 संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। फिर उसी तरह जैसे संख्या रेखा ये हो गया, अब इस संख्या रेखा में मान लीजिए कि -2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -4 कैसे जोड़ेंगे, ये ऋणात्मक संख्या पहले से है -2। अब ऋणात्मक संख्या -4 का मतलब है कि हमको जोड़ना है, यानी -4 है ऋणात्मक संख्या, तो बाईं तरफ जाएंगे हम, यानी कितना जाएंगे, 4 बाईं तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 बाईं तरफ जाएंगे, तो कहाँ पहुंचेंगे, -2 से बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -3 कम होते जाएगा, कम माइनस का मतलब कम होगा, 4 कम होगा, तो -3 -4 -5 -6 4 कम हुआ, देख लेंगे 1 2 3 4 कम हुआ, कहाँ पहुंचे, -6 में पहुंचे, -6 में पहुंचे, यानी -2 जोड़ेंगे -4 तो कितना हो जाएगा, -6 आंसर हो गया। फिर अगला सवाल बी है, 9 में जोगफल करेंगे -6,
यानी संख्या रेखा का प्रयोग करना है। मान लीजिए कि 9 यहाँ पर है, अब -6 जोड़ना है, मतलब बाएं ओर जाएंगे, 9 से बाएं ओर जाएंगे 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, 6। तो 9 के बाद क्या होता है, कम, एक कम करते जाएंगे, 8 7 6 5 4 3, 6 कम हो गया। इस प्रकार देखेंगे 1 2 3 4 5 6, पहुंचे 3 पर, यानी 9 पर में जोगफल करेंगे -6, तो क्या हो गया 3 पर पहुंचे। सी में है -1 प्लस -2 फिर +2। तो सबसे पहले यहाँ एक जो संख्या रेखा होगा उसमें -1 लेंगे, कहीं भी लेंगे -1। तो -1 में जोगफल करेंगे -2। -2 का मतलब है कि बाईं ओर, माइनस का मतलब बाईं ओर चलेंगे 2 तक। तो -2 के बाईं ओर 2 देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा, बाईं तरफ जाएंगे तो -2 हुआ, फिर -3 हुआ। यानी -1 से हम -2 जोगफल करेंगे, तो -2 जोगफल करने का बाईं ओर गए, -3 गए, और फिर -3 आने के बाद फिर +2 जोड़ेंगे, +2 फिर जोगफल करके आएंगे, तो -3 से कहाँ पहुँचेंगे, -3 से फिर 2 जाएंगे तो कितना, 1 2, यानी -1 में पहुँचेंगे, -1 फिर आ जाएंगे, यानी आंसर क्या हो गया -1। यानी -2 और +2 ये खत्म हो जाएगा, -1 बच जाएगा। अगला सवाल डी है, -2 लेना है, फिर यहाँ देखते हैं -2 लेते हैं और 8 आगे बढ़ेंगे, +8 है, यानी दाहिनी ओर चलेंगे, तो -2 से दाहिनी ओर जाएंगे 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिन के देखेंगे, संख्या रेखा पर नाम लिखेंगे। -2 से दाएं क्या होगा, -1 फिर 0, 1 2 3 4 5 6, यानी -2 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6, -2 में 8 जोड़े तो आ गया 6। अब 6 के बाद क्या बोलता है, जोगफल करेंगे -4, माइनस का मतलब है कि बाईं ओर चलेंगे। अब तो बाईं ओर कैसे चलेंगे, 6 से बाईं ओर चलेंगे, मतलब कैसे, 1 2 3 4 बाईं ओर आ गए, तो कहाँ पहुँच गए, 2 में पहुँच गए, तो लास्ट में जहाँ पहुँचे वही आंसर होगा, 2 आंसर हो गया। तो इस प्रकार यहाँ 2 आ गया, एक बार में 6 आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। पहले मान लीजिए कि लिख दिए, पहले कहाँ पहुँचे, -2 से 8 जोड़ने पर कहाँ पहुँचे, 6 पर, तो 6 लिख दिए दाहिनी ओर, इसलिए फिर जोगफल कितना करना है, -4 का, तो -4 का करेंगे तो कहाँ पहुँचे, 2 में पहुँचे, तो लिखेंगे आंसर 2, 6 में 4 घटा देते थे, तो 2 में पहुँचे, 2 आंसर हो गया। अब आगे ये चौथा क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। 4 का ये है, किताब में देखेंगे आप लोग, ये 4 नंबर है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, जैसे 136, ये जोगफल ज्ञात करना हम बोर्ड पर लिखे हैं, देखिए ये सवाल है पहला में 4 का, 136 प्लस -324। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हल करना है, बिना संख्या का प्रयोग करते हुए वैसे जोगफल। तो 136 है तो 136 लिखे, फिर प्लस और माइनस है, माइनस है का मतलब सीधे माइनस का वैल्यू रहेगा, प्लस माइनस माइनस, जो एक साथ मल्टीप्लाई में के रूप में है, प्लस माइनस माइनस, और 324 जो है घट जाएगा, 324 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब यहाँ नियम, एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि 136 का मतलब है कि यहाँ प्लस 136 है। अब देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 324 है और छोटा है 136, तो 324 में 136 सीधे घटा देना, क्योंकि एक चिन्ह है माइनस, माइनस से एक ठो है और एक ठो प्लस है, तो यानी घटाने का काम करेंगे, और इसमें बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है उसके चिन्ह को उतार देंगे। तो घटाने का काम करेंगे, 324 में 136 घटा देंगे, 324 माइनस 136, तो जो बचेगा आंसर लिखेंगे, जिसे बच रहा है यहाँ, ये 4 घटाने जानते होंगे आप लोग,
14 में 6 8 हो गया, 11 है, 11 में 3, यहाँ भी 8 हुआ, यहाँ 2 में 188 है घटाने पर। तो 188 लिखने के बाद क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पहले छोटा संख्या में प्लस है और बड़ा संख्या माइनस है, तो आंसर माइनस में लिखाएगा। जो बड़ा का चिन्ह है वो चिन्ह नीचे उतर जाएगा। बराबर के बाद -100 लिखेंगे, 188 जो घटने पर ये होता है। जांच करना है तो जोड़ के देख लीजिएगा कि सही घटाए हैं कि नहीं। नीचे वाला दोनों को जोड़ देंगे, नीचे ये दोनों को जोड़ के देखेंगे। 6 8 14 के 4, 1 और 3 4 और 8 12, 2 और ये 1 और 1 2 और 1 3। तो ये जोगफल और अंतर समझ गए घटाने वाला। अब अगला एक सवाल देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं 4 का बी में। 4 का बी में, 4 का बी सवाल है। 4 का बी वह है 576 माइनस 176। 576 और माइनस 176 है, इसे 576 माइनस 176 कर देंगे। अब इसे आसान है कि सीधे घटा देना है। 6 में 6 0, 7 में 7 0, 5 में 1 4, 4 से आंसर। 3 नंबर सवाल है -515 प्लस 15 प्लस 215। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वाला का हल करेंगे, जोगफल पहले करना है, उसके बाद घटाओ। तो 15 और 215 एक बार लिख सकते हैं, 15 प्लस 215, फिर 515 बाद में लिख दें सुविधा के लिए। अब देखेंगे कि 215 और 15 कितना हो गया, 230 प्लस 230 लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस 515। अब यहाँ देखेंगे कि एक माइनस दिख रहा है, दो संख्याओं के साथ एक तो माइनस दिख रहा है, मतलब है सीधे घटा देना है। 515 में 210 तो 230 घटा देंगे। 515 माइनस 230, 5 0 हो गया 5, एक में 11, एक मतलब 11 में 3 8, ये 5 मतलब 4, 4 में 2 2, 285। 285 बच रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या दोनों में क्या है, 515 है। तो 515 के बाईं तरफ क्या है, माइनस है, तो आंसर में भी माइनस होगा। छोटा के साथ बाएं तरफ प्लस है तो प्लस आंसर नहीं होगा। बड़ा वाला चिन्ह का सामने जो बाएं तरफ चिन्ह है उसी चिन्ह को नीचे उतार देना है, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये सी बन गया। अब अगला एक लास्ट सवाल है, डी नंबर है, देखेंगे डी नंबर। डी नंबर है 4 का डी, -74 और 74। -74 में जोड़ना है 74, क्योंकि और बीच में लगा हुआ है, प्लस करेंगे क्योंकि जोगफल ज्ञात करना है। हेडिंग जो सवाल का है वो जोगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ भी सीधे लिख सकते हैं कि एक माइनस दिख रहा है, मतलब हम घटा देंगे, दोनों संख्या को दूसरे से घटा देंगे। तो 74 में 74 गया, या ऐसा लिख सकते हैं कि 74 माइनस 74, ये वाला संख्या पहले लिख दीजिए और ये -74 बाद में, यानी +74 पहले। तो 74 में 74 घटाएंगे तो सीधे 0 आंसर सब जान रहे हैं। यहाँ भी क्या है कि दोनों समान संख्या है, तो दोनों समान संख्या में क्या है, इसमें माइनस लिखेंगे तो भी मतलब हो सकता है -0 लिखें या +0 लिखें, 0 ही कहलाता है। तो ये हो गया 0 आंसर। आप लोग का ये चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। थैंक यू।